वीडियो एनर्जेटिक नहीं होगा। तो हेलो भाइयों, आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि मैं आपके लिए बात करूंगा कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम जो आने वाले हैं उसके लिए आपके अगले 45 दिन या फिर अप्रोक्सीमेटली 45 दिन या 50 दिन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैंने फुल स्ट्रैटेजी इस पे लिख रखा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपको वीडियो में वहां पे मतलब मेरे बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा जो भी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। मैं आपको बोल के बता देता हूँ, वैसा चार्ट जो आपको दिखेगा स्क्रीन पे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहली बात, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो गाइज जिसका 10th क्लास का सिलेबस ऑन टाइम है, मतलब कि अभी नवंबर चल रहा है तो दिसंबर स्टार्टिंग तक आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने टाइम पर हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, यहां पर मैं दो लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जिनका एक सिलेबस कंप्लीट है और जिनका हालत खराब है, मतलब कि कुछ कुछ किया है और भारी बैकलॉग चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जिनका सिलेबस कंप्लीट है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है भाई, आप अपने नोट्स को जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपका जो नोट्स रिवाइज करते हैं वैसे आपके दिमाग में रिकॉलिंग पावर बहुत ज्यादा मतलब कि स्ट्रांग होता है। तो नोट्स अगर रिवाइज कर लिया तो उसके बाद आप क्या करने जाओ, अगर कुछ कुछ टॉपिक आपको वीक लग रहा है, जैसे कि आपका हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पुराने टॉपिक्स हैं, और फिर ये क्या ह्यूमन प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, जो पुराने टॉपिक्स है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई रिकॉल करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नोट से भी मतलब कि कॉन्सेप्ट नहीं आ पा रहा है, तो आप वन शॉट की तरफ जाइए। पीडब्ल्यू में भी हमारी समृद्धि मैम का भी वन शॉट होगा, अब तो चैनल भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद भाई अगर सारा सब कुछ अगर रिवाइज हो चुका है तो आप जाइए सैंपल पेपर की तरफ। भाई सैंपल पेपर मैंने मतलब अपने पिछले साल इतना सैंपल पेपर लगाया था, इतना सैंपल पेपर लगाया था, मतलब कि आंसर याद हो जाता था लिखते लिखते। तो आप सैंपल पेपर रिकमेंड कर सकते हैं पीडब्ल्यू का, ओसवाल का, एडू कार्ड का। मैंने ये तीनों सैंपल पेपर कुछ कुछ लगाए थे मेरे पास, जैसे पीडब्ल्यू था, दोस्त के पास ओसवाल था, किसी दोस्त के पास एडू कार्ड था, तो वैसे हम लोग शेयर करके लगाते थे। तो सबसे पहले सैंपल पेपर खरीद लो और टाइमिंग लगा के करो, मतलब कि अगर 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है तो 2 घंटा 45 मिनट लगा के करो। वैसे क्या है कि आपका स्पीड बनेगा, और वहां पे जाने के बाद अगर कोई चीज में आप फंस जाते हो क्वेश्चन में, मतलब कि इमरजेंसी में अगर कोई क्वेश्चन में फंस जाते हो भाई, उसमें बहुत ज्यादा टाइम चल गया, तो आपको वैसे टाइम मैनेज होगा। तो टाइम मैनेजिंग आप यहां से सीखेंगे। 2 घंटा 45 मिनट का टाइमर लगा के आपको चलना है, और उसके बाद जितना पीवाईक्यू हो सकता है उतना पीवाईक्यू अगर कीजिए। अगर सैंपल पेपर के बाद भी टाइम बच रहा है, पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पीवाईक्यू लगाइए फिर ही सैंपल पेपर पे जाइए। पीवाईक्यू को भी टाइमर लगा के करना है 2 घंटा 45 मिनट का, और जितना पीवाईक्यू मतलब कि लगभग 5 साल का आप पीवाईक्यू लगा लीजिए, 5 से 4 साल का। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा सीबीएसई ओल्ड ईयर पीडीएफ, मतलब कि oldyearpyqs.com, एंड क्या बोल रहा हूँ यार, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा सीबीएसई ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो वहां पे एक आपको ये एक साइट ओपन होगा और सारा सब्जेक्ट का अल्फाबेट वाइज रहता है। तो नीचे सर्च कीजिएगा तो उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, उसमें सारे शिफ्ट वाइज जितना भी पेपर उस साल आया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें से कोई एक ही लगाना है क्योंकि लगभग सेम ही रहता है। तो वैसे आप 5 साल का ये पीवाईक्यू लगा लीजिए सारे सब्जेक्ट का। तो चलिए आपके लिए बहुत इतना इनफ हो जाएगा, जिनका मतलब कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं जिनका एकदम हालत खराब है, मतलब कुछ कुछ किया और भारी बैकलॉग चल रहा है। तो सबसे पहले जो बैकलॉग है, आप पीडब्ल्यू के वॉरियर सीरीज चलने वाला है, शायद दिसंबर से चलता है, हम लोग के भी टाइम पे दिसंबर में ही लॉन्च हुआ था। तो पीडब्ल्यू का वॉरियर बैच जो आने वाला है उसको वन शॉट से आप अपना अपना ये बैकलॉग खत्म कीजिए, मतलब उसकी उसके आने का वेट मत कीजिए। जैसे कि हमारे पिछले साल जो वॉरियर चला है वहां से भी आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वो लेक्चर भी बहुत ही सफिशियंट होते हैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले आप अपना दिसंबर खत्म होते होते या जनवरी के पहले वीक तक अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए वॉरियर सीरीज से। और उसके बाद अगर सिलेबस फिर भी नहीं कंप्लीट हो तो वॉरियर 2026 बैच जो आने वाला है उस बैच से जाके अपना बैकलॉग कंप्लीट कीजिए, क्योंकि भाई लाइव में जो कंसिस्टेंसी बन पाती है वो रिकॉर्डेड में शायद मेरे ख्याल से नहीं बन पाती है। तो अगर आपका लाइव, अगर आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं, मतलब कि जब देख रहे हैं तब वॉरियर सीरीज लॉन्च हो रहा है 2026 का, तो तब भी आप लाइव ज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड पे मत जाइए। और उसके बाद फोकस्ड ऑन बैच क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब कि अगर आपने कोई बैच परचेस कर रखा है, जैसे कि उड़ान बैच हो गया, फिर नेक्स्ट टॉपर्स का भी कोई ना कोई बैच था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तो वहां से अगर आपने बैच परचेस कर रखा है तो बैच के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। वैसे अभी आप मतलब कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप बैच के क्वेश्चंस पर जाइए और उसके बाद आप लेक्चर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें।
तो आप सैम्पल पेपर पे जाइए। जैसे कि मैंने रिकमेंड किया था पीडब्ल्यू ऑसवाल वगैरह का सैम्पल पेपर खरीदिए। आप भी टाइमर लगा के फिर लास्ट के 15 दिन या 20 दिन जब भी बचते हैं तो सैम्पल पेपर लगाइए और साथ ही साथ पीवाईक्यू लगाइए, जैसे कि मैंने अभी बताया। फिर लास्ट में जो लास्ट फेस मैराथन्स होती है, पीडब्ल्यू पे भी होती है, नेक्स्ट टॉपर्स पे भी होती है। पिछले साल तो मतलब क्या ही आतंक मचा था यार। तो आप जाके पीडब्ल्यू के या नेक्स्ट टॉपर्स के जहां से भी आप पढ़ते हैं वहां के वन शॉट सभी चलाते हैं, सभी अप्रोक्सीमेटली सभी बैचेस में चलते हैं वन शॉट। जैसे कि 7 दिन का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस चलता है। जैसे कि आपको अगर गैप 5 दिन का मिल रहा है एग्जाम्स के बीच में, तो उस बीच आपका ये चलता है वन शॉट, जिसमें कि सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन रहते हैं। तो आप उन लेक्चर्स को जरूर से अटेंड करना। जैसे कि हम लोग का 10th में 10 दिन बाकी था, तो 10 दिन में हमारे बबुआ सर ने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। वैसा वैसा आपको लेक्चर, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको लगाना है। उस लेक्चर में क्या होगा, आपका सारा टॉपिक रिकॉल होगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पूरा होगा। तो वैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना बैकलॉग। और लास्ट टाइम में जो वन शॉट चलते हैं उस वन शॉट से आप जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। कि यहाँ तक तो बहुत ही सफिशियंट बात मैंने बोल दी। यहाँ से आप आराम से 85 90 जहाँ तक आप अचीव कर सकते हैं, जहाँ तक आप सोच रहे हैं वहाँ तक आप अपना परसेंटेज पहुँचा सकते हैं। तो बस होता है वीडियो यहाँ पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में। अगर कुछ कमी होगी तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, फॉलो कीजिएगा जो जो मैंने बताया है।